बलूचिस्तान में फिर से इतिहास की गूंज सुनाई दे रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को निशाना बनाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीएलए ने पहली बार खुलेआम भारत से समर्थन की अपील की है। 11 मई के अपने बयान में उन्होंने साफ कहा है, अगर हमें दुनिया से, खासकर भारत से राजनीतिक, कूटनीतिक और रक्षा सहायता मिले तो बलूच राष्ट्र इस आतंकवादी राज्य को खत्म कर शांतिपूर्ण और समृद्ध बलूचिस्तान की नींव रख सकता है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीएलए के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने बोलान के मच इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईईडी हमला किया। 12 सैनिक मारे गए, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान भी शामिल था। दूसरी तरफ केच जिले के कुलाक तिगरान इलाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड पर हमला हुआ। यह दिखाता है कि बीएलए की रणनीति कितनी परिष्कृत हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद माना है कि राज्य तेजी से नियंत्रण खो रहा है। उनके अनुसार बलूच सशस्त्र समूह अब नियमित रूप से राजमार्गों पर गश्त करते हैं, चेक पॉइंट लगाते हैं और शहरी इलाकों पर कब्जा करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था। पाकिस्तान ने बल प्रयोग करके इसे अपने कब्जे में लिया। आज 70 साल बाद बलूच जनता फिर से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। वे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मांग रहे हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर उनकी जमीन लूटी जा रही है। पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन सच यह है कि यह उनकी घरेलू नाकामी है। जब आप अपने ही लोगों पर जुल्म करेंगे तो विद्रोह तो होगा ही। भारत ने हमेशा कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन अगर बलूच जनता खुद भारत से सहायता मांग रही है तो यह एक नई स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझना होगा कि आत्मनिर्णय का अधिकार केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी यह अधिकार है। पाकिस्तान एक कृत्रिम राष्ट्र है जो केवल धर्म के आधार पर बना था। आज यह साबित हो रहा है कि धर्म के अलावा कोई साझा पहचान नहीं होने से यह टूट रहा है। भारत को बलूचिस्तान के मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर वहां के लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना भविष्य तय करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सत्यमेव जयते।